हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और बच्चों को जैसे कि रोज़ाना की तरह जाना है स्कूल और बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आज ना कार्तिक का प्रैक्टिकल है और डुगू को जाना है क्योंकि डुगू के तो मतलब यूटी वाले एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और रात को ना क्या हुआ था, डुगू ने पहले ही मेरे को बोल के सोया था कि बच्चों को कुछ ना स्पेशल चाहिए होता है। नाश्ते की तैयारी में ही लग रही थी यहाँ पे। तो उसने कहा था मेरे को आलू की पिट्ठी के अंदर, मतलब आलू जो हम वो बनाते हैं ना अपना स्टफिंग, तो उसके अंदर मेरे को प्याज वगैरह डाल के कह रहा टमाटर भी डालना। मैंने कहा टमाटर डाल के सही नहीं बन पाएगा। तो कह रहा है आलू और प्याज की स्टफिंग रेडी करना और उससे मेरे को टोस्ट बना कर देना। तो बस आज डुगू की फरमाइश को देखते हुए मैंने फिर ये इसके लिए बनाया है। और यहाँ देखिए ये कार्तिक महाराज जी आ गए थे। तो ये ना इसकी आदत इतनी गंदी है कि बस जब कैमरा मेरा ऑन होता है ना तो तभी कैमरे के आगे आके खड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज ना बहुत ही ज़्यादा मौसम बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था। मतलब ये हवा चल रही थी या बारिश आने का हो रहा था। तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ना जाती हुई ठंड फिर दोबारा से वापस आ गई और आज बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी मेरे को। थोड़ा मौसम में चेंज हो गया हल्का सा। तो यहाँ मैं वही सुबह जो अपना उठती हूँ 5:30 पे उठ के पूजा वगैरह कर ली थी। वही जो रोज़ाना के जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं मैंने वो सारे कर लिए थे। और यहाँ पे चाय बनने रख दी थी मैंने और पूजा वगैरह हो गई मेरी। कान्हा का स्नान, जो जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो वही है मेरे काम, आप लोगों को पता ही है कि फिर वही जल्दी जल्दी निपटते हैं। तो यहाँ मैं देखिए टोस्ट बन गए हैं। तो मैं पहले कार्तिक को दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आज खाना का भोग तो लग नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें मैंने प्याज लहसुन वगैरह प्याज ऐड कर दी है ना। तो उनके लिए तो मैं मक्खन ब्रेड ही दूँगी उनको भोग में। तो यहाँ पे मैं इनको टोस्ट को बना के रख रही हूँ सेक के। वैसे मेरे पास ग्रिलर भी है जिसमें टोस्टर जिसमें बनता है। तो फिर मेरे को उसमें ना बहुत ज़्यादा वो लगता है कि आलस आता है। हाँ, तो मैंने कहा मैं तवे वाली बना दूँगी। तो तवे पे क्या होता है ना जल्दी जल्दी बन जाते हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके अंदर डाल के रखो फिर सिकता है। तो मेरे को वो ज़्यादा तो बर्डन सा लगता है उसमें बनाना। तो ये मैं यहाँ तवे पे ही बना रही हूँ और जल्दी जल्दी अच्छी मंदी आँच पे बना रही हूँ, करारे क्रिस्पी। तो डुगू से मैं बोल रही थी, मैं कहा ये बना तो रही हूँ क्योंकि स्कूल में ले जाएगा ना, तो वो रखे रखे ना थोड़े मतलब लूज़ से नहीं हो जाते ऐसे। तो यहाँ पे देखिए रूम की हालत ऐसी कर दी है। कार्तिक भी चला गया था स्कूल और ये जाने को तैयार हो रहा था। तो आज पता क्या हुआ, इसके ना गाल पे ना एक छोटा सा मतलब कि एक फुंसी टाइप हो रही थी। तो वो मैंने नाखून से ना ऐसे कर दी, जब से इसके गाल पे से ना ब्लड निकले जा रहा था। और देखो कितनी एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये कह रहा है कि मेरे शरीर में ना खून की कमी हो जाएगी। तो भाई मैं इसकी बातें सुन के मैं इतना हंसी। मैंने कहा अच्छा तेरे 2-3 बूंद खून निकलने से तेरे अंदर कमी हो जाएगी। तो कह रहा था मैं यहाँ पे होठ के पास बैंडेड लगा के जाऊँगा स्कूल में। मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। तो आज इसका मूड थोड़ा ऐसे ही था कि तुमने मेरा यहाँ पे से मेरी फुंसी क्यों फोड़ दी। तो बस ये वही है। फिर आके ना ये मेरे से पैसे मांग रहा था। तो बस रूम में ही थी मैं और कैमरा ऑन रह गया था। तो आज अभी मेरे को मशीन लगानी थी, ये देखिए। और कपड़े ना फ्रेंड्स इतने सारे मेरे तो रोज़ाना के हो जाते हैं। तो मेरा तो एक भी दिन नहीं चलता कि मैं बिना कपड़ों के रह लूँ। तो इधर मेरा नाश्ता वगैरह का काम सब हो गया था। मैंने भी नाश्ता कर लिया था क्योंकि वही है, सुबह जब उठ जाओ जल्दी ना तो फिर ऐसे लगता है कि यार 1 कप चाय पी लो तो थोड़ा सा आलस दूर होगा। तो बस यहाँ पे चाय वाय लेने के बाद मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे अपनी मशीन में एक लॉट लगाने के लिए। तो ये बच्चों की ड्रेसेस हो रही थी तो इनको सीधा कर करके और मशीन में डालूँगी। तो रोज़ाना के ही कपड़े हैं तो वही है। और मौसम देख के ऐसे लगता है कि हाय आज कपड़े ना ही धो। तो ना मशीन में सबसे पहले मैं जब मशीन लगाती हूँ तो मेरा तरीका क्या होता है, अब सेमी में क्या होता है कि आपको जो जैसे मेरे हस्बैंड के थोड़े बाहर के कपड़े होते हैं, वो जैसे बाहर रहते हैं तो उनके कपड़े मैं पहले फर्स्ट राउंड में उनके धो लेती हूँ। फिर सेकंड राउंड में लगाती हूँ, जो सेकंड लॉट लगता है मेरा। तो उसमें क्या होता है बच्चों की यूनिफॉर्म होती है और जो बच्चे घर में हमारे सिट डालते हैं वो डाल देती हूँ। फिर थर्ड राउंड में मेरे कपड़े हो गए, जो मेरे घर के तो ऐसे ही होते हैं गंदे, मतलब कि उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। तो थर्ड लॉट मेरा मतलब कि रफ़ कपड़ों का हो गया। और जो फोर्थ लॉट लगता है उसमें सारी मेरी बेडशीट टॉवल वगैरह ये सब धोती हैं। तो ये 3-4 लॉट में मैं कपड़े धोती हूँ। तो ये भी मेरा एक मतलब कि
आप एक हैबिट बना लो या एक ट्रिक है कि इस तरह से कपड़े धो। ये एक अच्छा फंडा है कि आपका मतलब सर्फ भी वेस्ट नहीं होगा। अगर अदरवाइज़ हाथ से कपड़े धो या वो हस्बैंड जी के लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको अलग से धो, तो फिर वही रहता है ना कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए पहले नंबर पे ना मैं ऐसे ऐसे करके अपने सारे कपड़े इस हिसाब से धोती हूँ। तो वहाँ मेरे कपड़े वगैरह मशीन में धुल रहे थे, तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे देखिए रूम की हालत, बच्चे क्या करके जाते हैं वो जाना की। तो यहाँ मैंने चाय वाय पीने के बाद फिर मैं मशीन लगा दिया। तो मैं ना आज लेटी नहीं, वरना मैं थोड़ी देर ना फ़ोन चला के ना थोड़ा रेस्ट सा करती हूँ। तो आज नहीं लेटी। आज पता क्या हुआ था, पता लाइट चली गई थी। फिर मेरे को लगा यार उठ जा, और लाइट चली गई ना तो फिर वही रहता है मेरे को काम की कि कहीं सारे मेरे काम ना लेट हो जाएं। तो मैं इस वजह से लेटी नहीं थी। और अब यहाँ कंबल वगैरह फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर यहाँ पे मेरे को बेडशीट वगैरह भी झाड़नी है, क्योंकि बेडशीट का देखो क्या हाल कर देते। तो मैं ना सोच रही थी आज बेडशीट धो देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा तो इन बच्चों के रूम की बिछ ही नहीं सकती। और क्योंकि ना हाँ, तो मैंने इसलिए नहीं धोई कि बाहर ना बारिश का सा मौसम हो रहा था। तो ना बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा था। फिर मेरे को यही लग रहा था अगर मैंने ये वाले रूम की भी मैंने बेडशीट धो दी तो फिर वही है, मैं एक तो डालूँगी कहाँ, डाल भी दूँ तो कहीं बारिश हो गई तो फिर वही है ग्रिल पे बारिश आएगी, पानी आएगा। तो मैंने इसी वजह से ना फिर मैंने धोई नहीं, क्योंकि आज मैंने ना अपने एक कंबल का कवर धोया है। और फिर मैं वही सोच रही थी वही डल जाएगा, क्योंकि वही बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ ना थोड़े कपड़े डालने की प्रॉब्लम है। तो या तो तुम छत पे डालने जाओ, और छत पे वही है धूल मिट्टी इतनी आती है, तो इस वजह से थोड़े कपड़े रोज़ाना धुलते हैं और रोज़ाना ही सूख जाते हैं। तो मैं तो कपड़े बिल्कुल भी ना इकट्ठे होने ही नहीं देती। मेरी कोशिश ये रहती है कि कपड़ों का लॉट मेरा रोज़ लग जाता है। तो आज मैं अपने यहाँ हॉल में आ गई हूँ। तो आज थोड़ा जब ये मैंने बेडशीट सारे रूम्स की बेडशीट वगैरह ठीक कर ली थी ना, तो फिर मैं आ गई यहाँ अपने टीवी पैनल को क्लीन करूँगी। तो यहाँ अभी हमारे टीवी है नहीं, अभी हम यहाँ पे टीवी लगवाएंगे जब थोड़ा सा अभी टाइम है हमारे बड़े टीवी को आने में। और फिर जब तक मैंने सोचा चलो आज इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो क्या होता है ना, ये वाला हॉल मेरा खुला रहता है तो धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी आती रहती है। और वो ये जब धूल मिट्टी आती है तो रोज़ाना, वैसे तो कोशिश यही रहती है रोज़ाना कर दूँ। और जब जैसे रोज़ाना मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं फिर दूसरे दिन तो या तीसरे दिन फिर मैं अपने हिसाब से कर ही देती हूँ। तो आज मेरे को 3-4 दिन हो गए थे मैंने इनकी ना क्लीनिंग नहीं करी थी कोने कोने में से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मनी प्लांट 2 लगा रखे ना बोतल में, तो इन पे भी थोड़ी थोड़ी सी धूल जम गई थी। तो मैं इनको ना बिल्कुल मतलब साफ़ कपड़े से पोंछ रही थी। और कई बार तो मैं धो ही देती हूँ, तो बस धोना ना पड़े मैं इन्हें पोंछ के ही सारे इन स्विचेस पे भी मैं कपड़ा मारती चल रही हूँ। क्योंकि जैसे बच्चे हाथ लगाते हैं या हम भी हाथ लगाते हैं ना, थोड़े थोड़े काले हो ही जाते हैं ये सारे स्विच। तो इनको भी मैं पोंछती चल रही हूँ। तो ये वाला मनी प्लांट ना मेरा थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। तो मैं सोची थी अब इसको निकाल कर फेंक ही देती हूँ, और इसमें इस बोतल में ना दूसरा नया मनी प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि ये वाला तो हो गया। और ये देखिए मैं नया लेकर आ गई हूँ, तो इसको बोतल में पूरा पानी फिल कर दूँगी। और जो पुराना पानी था ना मैंने इसको फेंक दिया था, और बोतल भी मैंने धो दी थी। और जब नया मनी प्लांट लगाया ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे से मनी प्लांट वगैरह लगा दो तो घर में बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है और बिल्कुल फ्रेशनेस सी रहती है। मेरे को बहुत अच्छे लगती हैं प्लांट्स लगाना। बट अभी ना मेरे रखने की जगह थोड़ी सी कम है, समझ नहीं आता, मेरे को स्पेस बनाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे को जो मेरी बोतल केचप वगैरह की ख़राब होती है ना, तो मैं उनको साफ़ करके इनमें भी मैं लगा लेती हूँ, तो ये भी मेरे यूज़ में आ जाती हैं। तो आज मैंने यही सोचा था कि चलो थोड़ी सी डस्टिंग यहाँ हॉल वाले पैनल पे कर देते। तो मैं स्टूल ले आई और ऊपर भी मैंने थोड़ा सा सामान रख रखा है डेकोरेशन का, तो इनको भी मैं सबको पोंछ कर ही ना दोबारा से लगा दूंगी। तो खुले में ही ये रहता है ना, थोड़ा बहुत डस्ट आती है। तो यहाँ ऊपर चढ़कर तो मैं कम से कम 10-15 दिन में ही करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना तो देखो पॉसिबल नहीं है, रोज़ाना घर का काम ही इतना हो जाता है। तो हाँ, बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे को खुद ही गंदा गंदा दिखने लग जाता है। तो अपना यही रहता है पूरा दिन देखो, टाइम भी मेरा यूटिलाइज हो जाता है। खाली बैठने से भी फिर वो ये रहता है माइंड कहाँ दौड़ता है कहाँ नहीं। तो इससे ये रहता है कि हम अपना दिमाग काम में ही, घर की चीज़ों में ही अगर लगाए रखेंगे ना, तो बहुत ही खुद भी बिजी रहेंगे और घर का काम भी होता रहेगा एक तरफ से। तो दोनों एक पन दो का।
तो एक तो क्या होता है कि मैं जब भी मेरा माइंड थोड़ा सा ख़राब होता है, कुछ होता है, तो मैं तो अपने बस या तो मैं अपने भजन लगा लेती हूँ, या मेरे को गाने सुनने का बहुत शौक़ है, तो मैं तो अपने स्पीकर में मतलब इसमें गाने लगाए और बस फुल मस्ती से मेरा काम होता है। तो फिर ना तो मेरे को किसी चीज़ की टेंशन, ना कुछ, अपना मतलब गाने सुनते रहो, काम करते रहो। तो यहाँ मैंने इसमें अपने गाने लगा रखे थे और बस फिर अच्छा लगता है और काम करने का ना मन भी करता है जब ऐसे थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट सा कर लेते हैं कि काम करना है। नहीं तो क्या होता है कि आलस तो मेरे को भी आता है, यार छोड़ना, आज मत कर, रोज़ आना तो होती है सफाई, ऐसे लगता है। फिर ये लगता है कि नहीं यार आज नहीं करी ना तो फिर कल और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो यही रहता है कि हम हाउस वाइफ को, जैसे हम बाहर जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो बस अपने घर को ही पूरा मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि घर को भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जॉब से भी ज़्यादा ड्यूटी है। तो खाली बैठे बहुत सारे काम होते हैं हम हाउस वाइफ के लिए कि एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो देखिए बातों बातों में मेरा LED पैनल भी साफ़ हो गया और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे और देखिए ये सारे लॉट तो मैंने धो दिए, देखिए ये सब धुल चुके थे। और अब ना मैंने जो कंबल धोया था ना वो खंगालना है मेरे को, तो बहुत ही भारी हो गया था वो मेरे को खंगालना। तो पहले मैं सोच रही थी चलो मशीन में ही धो लेती हूँ, फिर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि ऐसा लगता है ना क्योंकि मशीन में इधर ढंग से साफ़ नहीं हो पाता। देखो ये बात तो है, इस वाली सेमी वाली में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। जो खुल के हम बाल्टी में एक एक कपड़ा खोल के खंगालते हैं ना, वो मज़ा कहीं नहीं है कपड़े धोने में। तो बस मैं इसी वजह से, ये मेरे थोड़े से कपड़े पहले के रह रहे थे, मैंने पहले वो खंगाले हैं। और फिर ये वाला कंबल जो है, कंबल का कवर है तो वो है। और इसके साथ साथ ना मैंने ये मतलब कि अपने बाथरूम का मैट भी ले आई थी, तो क्योंकि जो सर्फ़ का पानी निकलता है ना, मैं उसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, पायदान पे डालती जाऊँगी और इसको भी ना ब्रश से साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए ब्रश से हो गया है साफ़ और बस इसको खंगाल लूँगी। और अब मेरा पोछे का काम रह रहा है, तो बस यहाँ से ये निपटूँगी ना तो फिर लगाऊँगी मैं पूरे घर में पोछा। और अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो को एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो कल मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए टाटा और बाय बाय। हाँ मेरा काम तो देखो पूरा दिन चलता रहेगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा छोटा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतने में ही पूरा हो गया था बहुत ज़्यादा। और अभी किचन विचन में भी रह रहा है, तो खाना तो आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, आटा ही गूंद के रखा है क्योंकि आलू की स्टफिंग रखी हुई है ना वो सुबह की। तो देखूँगी बच्चे अगर पराठे वगैरह खाएंगे तो बच्चों को परोठी वगैरह दे दूँगी। और यहाँ बस अब कपड़े धोने के बाद मेरा पोछे का काम रह जाएगा और वही निपटाते निपटाते 12 बज जाएंगे मेरे को। तो ऐसे ही पूरा दिन मेरा मतलब बिज़ी रहता है, पूरा सुबह से शाम तक। अपने लिए दोपहर में 1-1.5 घंटा निकाल लेती हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा करोगे, मतलब पूरा दिन आपका घर भी सुबह 2-3 घंटे लगें, घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है और पूरा दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है अगर आप भी ऐसे करेंगे। और फिर पूरा घर आपको वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, पूरे दिन ताजगी बना रहेगा, काम भी पूरा ये रहेगा कि हाँ काम निपटा हुआ है हमारा। तो जी टाटा एंड बाय बाय। यहाँ मेरे कपड़े खंगालते रहेंगे एंड लव यू लॉट। अपना ध्यान रखो फ्रेंड्स।